इटली की बिगड़ती हुई सूरत हाल अब दुनिया हमदर्दी से भी देख रही है, उससे कुछ सीखना भी चाहती है और अपने लिए खौफ से भी देख रही है। इस वक्त इटली में हर एक की नज़र लोम्बार्डिया के इलाके में एक शहर पर है जिसका नाम है बेरगामो। आपने भी फुटेज देखी होगी कि इतने सारे कफन एक कब्रिस्तान में रखे हुए हैं कि वहाँ जगह नहीं है, या चर्च में रखे हुए हैं कि वहाँ जगह नहीं है। और फिर आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर आर्मी के ट्रक्स जो हैं वो लोगों के कफन को लेके दूसरे शहरों में जा रहे हैं ताकि वो क्रिमेट हो सके। हमने यहाँ मीडिया में और भी चीज़ें देखी, लोगों की कहानियाँ सुनी कि ये कफन जो हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है, इसके अंदर जो लोग हैं उनकी कहानियाँ हैं। हमने देखा कि लोगों ने वीडियोस भेजी कि किस तरह वो अपने माँ बाप से शर्मिंदा हैं कि वो उनके आखिरी लम्हात में उनके साथ नहीं थे। हमने डॉक्टर्स की आंसू भरे मैसेजेस देखे कि किस तरह वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने माँ बाप के साथ नहीं थे, हमने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। हमने ये देखा कि पेशेंट्स वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स पे अपने ख़ानदान वालों को खुदाफिज कर रहे हैं। इन चीज़ों से इटली हिल चुका है और जाहिर है सवाल यही उठता है कि ये कैसे हुआ, इस मुल्क में ये कैसे हो सकता है। और यहाँ इज्तिमाई राय ये है कि शायद ये जो सख्त लॉकडाउन है और ये जो पाबंदियाँ हैं ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। मेरे एक जानने वाले उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि गुज़रे हुए कल में जो पाबंदियाँ थीं, जो सख्तियाँ थीं, जो हमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई लगती थी, हमें लगता था इतना बुरा हाल नहीं है, वो आज की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। और आने वाले कल में हम ये सोचेंगे कि ये सब हमने पहले क्यों नहीं कर लिया। तो वो जो आने वाला कल है वो शायद इटली के लिए आ चुका है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जुसेप्पे कोंते, वो भी बहुत परेशान हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है और उन्होंने वादा ये किया है कि वो जो फैसले करेंगे वो साइंस की बिना पे करेंगे, सियासत की बिना पे नहीं।